बच्चों, हेलो। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। चिंपू, हाँ आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो हाँ और बड़े भी लग रहे हो। हाँ। क्या बात है, हमारा चिंपू तो बड़ा हो गया। ओके चिंपू, आज बच्चों के साथ क्या आप एक नया कहानी सुनने रेडी है? ओके, आइए बच्चे, हम लोग मिलकर इस कहानी को सीखेंगे। लेकिन आपको पता है, अगर कहानी सुनना है तो जब मैं पूछूंगी आपको इस प्रकार करना है। क्या आप नया कहानी सुनना चाहते हो? वेरी गुड, मिलकर एक नया कहानी को हम सीखेंगे। ये इस कहानी में यीशु मसीह एक गांव जा रहे थे और सामरिया पार किया, गलील पार किया और उस गांव के पास पहुंचे। अब थोड़ी देर में यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? गांव के अंदर, राइट? लेकिन गांव के अंदर प्रवेश करने से पहले यीशु मसीह का मुलाकात 10 लोगों से होता है। 10 लोग? यस, 10 लोग। लेकिन ये साधारण लोग नहीं थे। हाँ? आपको पता है, ये लोग बीमार लोग थे। बीमार मतलब फीवर? नहीं, फीवर नहीं, लेकिन उनको कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़? हाँ, आपको पता है कोढ़ की बीमारी क्या है? क्या? कोढ़ मतलब लेप्रेसी। उस बीमारी में जिन लोगों को कोढ़ होता है, उनके जो फिंगर्स है, उंगलियां है, वो सड़कर गिर जाता है। सच में? हाँ, और उनके जो पैर के टोज है, जो उंगलियां है, वो भी जो है सड़कर गिरने लग जाता है। धीरे 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 वो फैलने लगता है। उनको कोई भी फीलिंग नहीं होता है, दर्द महसूस नहीं होता है। इस प्रकार की बीमारी जिनको होता है, उस समय पर वो गांव के बाहर ही रखते थे। क्या? हाँ, एक प्रकार की क्वारंटाइन होता था वो। मतलब अगर वो लोग गांव में रहते तो दूसरों को भी ये बीमारी हो सकता है। इसलिए गांव के सारे लोग इस प्रकार की बीमारी जिनको है, उन सारे लोगों को कहाँ रखते थे? गांव के बाहर रखते थे। अब इस प्रकार से उस गांव में कितने लोग बाहर खड़े थे चिंपू? 10 लोग। वेरी गुड, 10 लोग खड़े थे। अब ये 10 लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह दूर से आ रहे हैं। अब आपको पता है ये 10 लोगों ने क्या किया? क्या किया? जोर जोर से बुलाने लगे, यीशु मसीह हम पर दया करना, हमें चंगा करना। इस प्रकार बुलाने लगे। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह आए और कहे, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। क्या? हाँ, पर यीशु मसीह ने उनको चंगा ही नहीं किया। उस समय पर चंगा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जाओ और अपने आप को चेक करवाओ। किससे चेक करवाना है? याजक से चेक करवाना है। अब ये 10 लोग जिनको कोढ़ की बीमारी थे, वो लोग सब यीशु की बात सुनकर याजक के पास चले गए। चिंपू, हाँ? सोचने वाली बात है कि वो लोग ठीक तो नहीं हुए थे तब, हाँ। लेकिन वो चेक कराने के लिए याजक के पास चले गए। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं पता। मैं समझाती हूँ। क्योंकि उनके अंदर विश्वास था। क्या था उनके अंदर? विश्वास। देखिए बच्चों, जिनके अंदर विश्वास है, सबसे पहले वो यीशु को बुलाएंगे। जैसे ये कोढ़ के लोग जो है यीशु को बुलाए ना कि यीशु हमें हेल्प करना, हमें चंगा करना, उसका मतलब है उनके अंदर विश्वास था। बच्चों, अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो आपको याद रखना है, आपके हर प्रॉब्लम में आप किसको बुलाएंगे? यीशु मसीह। यस चिंपू, राइट आंसर। आप यीशु मसीह को बुलाओगे। अब एग्जाम्पल, अगर आप बीमार है तो आप यीशु से प्रार्थना करेंगे, राइट? अगर आपके घर में मान लो आपके पापा मम्मी के बीच में लड़ाई हो रही है, तो आप किससे प्रार्थना करोगे? यीशु मसीह। अगर आपके घर में कुछ चीज की कमी है, तब भी आप यीशु मसीह को बुला सकते हो, हेल्प मांग सकते हो। और एक और बात है चिंपू, क्या? विश्वास से प्रार्थना भी होती है, और विश्वास जिनके अंदर है वो यीशु की बात मानते भी है। यीशु ने क्या कहा?
जाओ याचक को दिखाओ। और तुरंत ये लोगों ने किया ना चिंपू। हाँ। इसका मतलब है इनके अंदर विश्वास है। और विश्वास करने वाले लोग प्रभु की बात को मानते हैं। वेरी गुड चिंपू। क्या आप यीशु की बात को मानते हैं? हाँ, बच्चों, आप यीशु की बात को मानते हैं? मानते हो ना? यीशु का वचन कहता है झूठ नहीं बोलना। यीशु हमें सिखाता है लड़ाई नहीं करना, गलत शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना, मम्मी पापा की आज्ञा को मानना, आदर करना। चिंपू करते हो? कभी कभार। चिंपू कभी कभार नहीं, आपको हमेशा यीशु की बात को मानना है। ओके, आगे हम कहानी में बढ़ेंगे। अब ये 10 लोग जिनके पास कोढ़ की बीमारी थे, वो लोगों ने यीशु की बात को मान लिया और अपने आप को चेक कराने के लिए याजक के पास चले गए। रास्ते में कुछ हुआ। क्या हुआ? उनको पता चला कि हम लोग चंगे हो गए हैं। हाँ, उनकी जो उंगलियां कट गए थे वो वापस आ गए। उनके जो पैर भी जो आधा आधा टूट गया था या उंगलियां निकल गए थे वो सब वापस आ गया। और ये 10 लोग बिल्कुल ठीक थे। आपको खुशी हो रही है ना? ये 10 लोगों को भी बहुत खुशी हुई। लेकिन क्या? ये 10 लोगों में से सिर्फ एक जन यीशु के पास दौड़ कर आया और यीशु के पैर पर गिर गया और यीशु को धन्यवाद करने लगा। क्या करने लगा? यीशु का धन्यवाद करने लगा। बोले थैंक यू जीसस, आपने मुझे चंगाई दिया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कर कर ये 10 में से सिर्फ एक जन ने कहा। तब यीशु मसीह ने कहा आपका विश्वास ने आपको चंगा किया है। फिर यीशु मसीह एक और बात कहता है। यीशु मसीह कहता है कि 10 लोग ठीक हो गए थे, उसमें से एक ही जन आए। तो बाकी के 9 लोग कहाँ गए? कहाँ गए? वो लोग ठीक हुए लेकिन वो लोग यीशु को थैंक यू बोलने वापस नहीं आए। क्या? हाँ, बड़े स्वार्थी लोग थे ना, बहुत ज्यादा सेल्फिश लोग जो सिर्फ चंगाई के लिए यीशु के पास आए। सेल्फिश। लेकिन चिंपू याद रखना, पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए यीशु को बुलाते हैं। लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि हम यीशु से प्रेम करेंगे और यीशु को हर बात के लिए हम धन्यवाद करेंगे। सिर्फ हेल्प पाकर अपने अपने काम में लगना नहीं है, लेकिन हर दिन यीशु के पास आना है, यीशु से बात करना है और यीशु को थैंक यू बोलना है। चिंपू, हाँ। आप यीशु को थैंक यू बोलते हो? आप किन किन बातों के लिए यीशु को थैंक कह सकते हो? घर के लिए। जी, जिस घर में आप रहते हैं शायद से आपके खुद के घर नहीं होंगे, किराया का घर होगा, लेकिन फिर भी आपको धन्यवाद देना है। प्रभु इस घर के लिए धन्यवाद। और किस बात के लिए आप धन्यवाद दे सकते हो? खाना के लिए। बिल्कुल, हर बार जैसे आप खाना खाते हो, दूध पीते हो, पानी पीते हो, हर बार क्या कहोगे आप? थैंक यू जीसस। और किस बात के लिए आप धन्यवाद कर सकते हो? दोस्तों के लिए। बिल्कुल, दोस्तों के नाम लेकर आप बोलना प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद जोशुआ के लिए, धन्यवाद जोएल के लिए, धन्यवाद मीना के लिए, धन्यवाद नरेश के लिए। इन सारे नाम को लेकर आप धन्यवाद कर सकते हैं। और किन बात के लिए आप धन्यवाद करोगे? आपके लिए। हाँ, आपके पापा मम्मी के लिए आप धन्यवाद करोगे, राइट? हाँ। ओके बच्चों, हर विषय के लिए प्रभु को धन्यवाद करोगे। चिंपू कहाँ चला गया? जो मम्मी आपका प्यार के लिए। वेलकम चिंपू। लेकिन चिंपू, आपको हर बात में प्रभु को भी धन्यवाद देना है, ठीक है चिंपू? ठीक है। क्या आप एक आयत सीखने रेडी हैं? हाँ। ओके बच्चों, मिलकर एक आयत को हम सीखेंगे। ओके, मेरे पीछे बोलिए। हर बात में धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए
मसीह यीशु में मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। एक और बार आप मेरे पीछे बोलिए, ओके? ओके। हर बात में धन्यवाद दो क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या हम मिलकर बोल सकते हैं? जी। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। हर बात में धन्यवाद दो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। वेरी गुड बच्चों, आज आप लोगों ने एक नया आयत को सीखा। वाव! जाने से पहले क्विज पहला टाइम। सवाल, यीशु मसीह उस गांव में जाते समय कौन कौन सा जगह पार कर कर गए हैं? गलीली, ओके, मैं बताती हूँ। सामरिया हाँ, और फिर सामरिया। गलील पार कर कर यीशु मसीह उस गांव तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, गांव के बाहर कितने लोग यीशु से मिलने आए थे? 10। यस, करेक्ट चिंपू, Woohoo! 10 लोग। तीसरा सवाल, उन 10 लोगों को कौन सी बीमारी थी? कोढ़ की बीमारी। वेरी गुड चिंपू, देखा हमारा चिंपू स्मार्ट हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, अब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? याजक के पास जाओ। यस, यीशु मसीह ने कहा याजक के पास जाओ और अपने आप को दिखाओ। क्या वो लोग गए थे? हाँ, और क्या वो लोग चंगे हुए थे? हाँ। और उसके बाद कितने लोग वापस आए यीशु को थैंक यू कहने? 10 के 10। गलत जवाब चिंपू। Oh no! यस बच्चे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 10 लोग चंगे हुए, लेकिन एक ही जन वापस आया यीशु मसीह को धन्यवाद करने। हाँ। ओके बच्चों, याद रखिए हर बात में धन्यवाद कहो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। बाय। बाय। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।